जो ऊर्जा हर दिन तुम्हारे अंदर उठती है, जिसे तुम सिर्फ वासना समझते हो, क्या वह असल में एक दिव्य संकेत है? जरा सोचो, अगर यही ऊर्जा तुम्हारे भीतर छिपा वह देवता हो जो हर सुबह तुम्हें जगाता है, लेकिन तुम उसे गुनाह समझकर दबा देते हो। हजारों साल पहले आर्षे आशु ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा, काम शक्ति को दबाओ मत, उसे उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक दुनिया ने इस ऊर्जा को गिल्टी प्लेजर बना दिया है, पर तंत्र, योग और वेद कहते हैं यही ऊर्जा आत्मज्ञान का शुद्धतम द्वार है। तुम्हें सिखाया गया कि इसे त्याग दो, भूल जाओ, दबाकर रखो, पर कभी किसी ने नहीं बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मचर्य भी जागता है और ब्रह्म भी। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह उस शक्ति की बात है जिससे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों रूपांतरित हो सकते हैं। अगर तुम थक गए हो बिना उद्देश्य की उत्तेजनाओं से, खोखले सुखों से, तो आज का विषय तुम्हारे लिए है। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया ने दबाया, पर योगियों ने जगाया, और अब वह सच सामने आने वाला है। रुकिए, अगर आप सोचते हैं यह सिर्फ सेक्स की बात है, तो आने वाले कुछ पल आपकी सोच उलट देने वाले हैं। यह शारीरिक विषय नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी उस अग्नि की कहानी है जो अगर सही दिशा में जले तो तुम्हें अमर बना सकती है। बचपन से तुमसे कहा गया, सेक्स एक जरूरत है, एक जैविक क्रिया, बस शरीर की भूख, कोई पवित्रता नहीं, कोई अर्थ नहीं। पर क्या कभी किसी ने पूछा, जब यह सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है तो इसकी ताकत इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? क्यों यह ऊर्जा शरीर तक सीमित नहीं रहती? क्यों यह विचारों को घेर लेती है, सपनों में उतर आती है और फिर भी मन खाली रह जाता है? सच यह है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है वह केवल कामेच्छा नहीं है, वह एक संकेत है। ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तरंग। ऋग्वेद कहता है, कामो देवानाम प्रथमम समझायत। देवताओं से पहले काम उत्पन्न हुआ। यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, यह था चेतना का पहला कंपन, वह लहर जिसने शून्य को अस्तित्व में बदला। और आज वही तरंग तुम्हारे भीतर फिर से उठ रही है, लेकिन समाज ने इसे पहचानना बंद कर दिया। हमने इस ऊर्जा को या तो गुनाह बना दिया या तेजी से खर्च कर डाला। जबकि प्राचीन योगियों ने इसे नष्ट नहीं किया, उन्होंने इसे रूपांतरित किया। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और समाधि को छुआ। यहीं से सब बदलता है, जहां इच्छा तप बनती है, क्योंकि वे जानते थे अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम योग बन जाता है। और यही इस पूरे ज्ञान की आत्मा है। यह चर्चा सेक्स के विरोध में नहीं है, यह सेक्स से ऊपर उठने की है, समझने की है कि वासना एक प्रवेश द्वार है जिससे गुजरकर तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। अगर कभी तुमने महसूस किया हो कि कुछ अधूरा है, तो संभव है कि वही ऊर्जा जिसे तुमने दबाया वही अधूरेपन का कारण हो। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, नई दृष्टि से देखने का, उस रहस्य से जुड़ने का जो हमेशा तुम्हारे भीतर था पर कभी कहा ना गया। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना अलग चीजें हैं, पर ऋषियों ने कहा, काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। वेद, तंत्र और योग में काम का निषेध नहीं किया गया, उसका परिष्कार किया गया। शिव स्वयं शक्ति के बिना अधूरे माने गए। शिवम बिना शक्त्या शवो भवति। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं, यानी शक्ति वही ऊर्जा है जो इच्छा के रूप में उठती है। अगर दिशा पाए तो शिव को भी जीवंत कर देती है। आर्षियों ने इसे ओजस कहा, वह सूक्ष्म तेज जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को ध्यान और तप में ढाला जाता है। ओजस कोई कल्पना नहीं, यह जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर तेज बनकर झलकती है, स्वर्ण कंपन बनकर गूंजती है। कभी देखा होगा, कुछ योगियों या महापुरुषों को देखते ही मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती बल्कि भीतर संचित रहती है, और वही संचित ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है, और वही ओजस आत्मशक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठे, उससे शर्म मत करो,
उसे देखो, समझो और पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ भोग में बहाऊं या इसे अपनी चेतना की मशाल बना दूं? क्योंकि जब काम शक्ति जागरूकता से मिलती है, वही बनती है आत्मशक्ति। दो रास्ते दिखाए गए थे। एक, काम को खुलकर जी लो। दूसरा, उसे दबा दो। पर दोनों अधूरे हैं। एक रास्ता थकावट लाता है, दूसरा भीतर का उबाल। दमन से वासना मरती नहीं, वह अपराध या क्रोध में बदल जाती है। और भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती, सिर्फ नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर समाधान क्या है? रूपांतरण। तंत्र, योग और वेद तीनों यही कहते हैं। काम को मत दबाओ, उसे दिशा दो, साधना में बदलो। जैसे नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है, और उसे खुला छोड़ दो तो वह सब कुछ बहा ले जाती है। पर अगर वही नदी सही दिशा में बहाई जाए तो खेत सींचती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही जब काम शक्ति को ध्यान, मंत्र और प्राणायाम की दिशा दी जाती है तो वही इच्छाओं की जंजीर नहीं रहती, वह जागरण का दीपक बन जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। जहां ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वहां वीर्य यानी जीवन की ऊर्जा दिव्यता में बदलने लगती है। और यह ब्रह्मचर्य कोई बाहरी संयम नहीं है, यह भीतर की ऊर्जा का विज्ञान है। कैसे इच्छा को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे ध्यान की लहर में रूपांतरित किया जाए। ध्यान से सुनो, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब दमन, पर असल में यह है दिशा। विज्ञान भी आज यही कहता है कि हर बार जब तुम उत्तेजना महसूस करते हो, तब शरीर में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसी रसायन पैदा होते हैं। अगर उस क्षण को तुम सिर्फ शारीरिक स्तर पर जीते हो तो यह ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। पर अगर उसी क्षण में तुम गहरी सांस जोड़ दो, एक मंत्र की गूंज या बस जागरूक उपस्थिति, तो वही रसायन मन को शांति और तेज में बदल देते हैं। यानी बात रिप्रेशन की नहीं, रिफाइनमेंट की है। काम को त्यागो मत, उसे तप में बदलो। वासना को रोको मत, उसे विज्ञान में ढालो। ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी, वह जैसी दिशा में बहती है वैसी बन जाती है। और जब यह ऊर्जा दिव्यता की ओर बहती है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनती है। रुको, अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया पर बहुत कम समझा गया। कुंडलिनी। प्राचीन योग शास्त्र में इसे कहा गया है शक्ति की सुप्त सर्पिणी। एक ऊर्जा जो तुम्हारे मेरुदंड के मूल में, मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई हुई है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब तुम किसी रूप में उत्तेजना या इच्छा महसूस करते हो, दरअसल वही कुंडलिनी हलचल करती है। वह जागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर तुम उस क्षण को केवल शारीरिक रूप में जी लेते हो तो यह ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही बंधी रह जाती है। पर अगर उसी क्षण तुमने सांस को गहरा कर लिया, एक मंत्र भीतर गूंजा दिया या बस अपनी उपस्थिति को जागरूक कर लिया, तो वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और यही है कुंडलिनी की यात्रा। प्रत्येक चक्र तुम्हारे चेतना के एक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार, अस्तित्व और भय, स्वाधिष्ठान, इच्छा और कामना, मणिपुर, शक्ति और अहंकार, अनाहत, प्रेम और करुणा, विशुद्ध, वाणी और अभिव्यक्ति, आज्ञा, दृष्टि और विवेक, सहस्रार, ब्रह्म से मिलन। जब यह ऊर्जा एक एक चक्र को पार करती है तो चेतना शुद्ध होती जाती है। तुम्हारे भीतर नई दृष्टि, नई शक्ति, नया प्रेम जन्म लेता है। और जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो होता है वह अनुभव जिसे तंत्र कहता है प्रकाश का चरम संभोग, ऑर्गेज्म ऑफ लाइट। यह कोई शारीरिक सुख नहीं, यह आत्मा का विस्फोट है। एक क्षण जब अहंकार मिटता है और आत्मा ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है। यही है सहज समाधि, फना, त्रियावस्था, जहां शरीर नहीं केवल चेतना रह जाती है। थोड़ा रुकिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जो आप सुन रहे हैं वही ऊर्जा अभी आपके भीतर हलचल कर रही है। यह जानकारी नहीं, यह एक कंपन है जो तुम्हें भीतर छू रही है। जब तुम इस ऊर्जा को साधते हो तो शरीर की सीमाएं टूटने लगती हैं। तुम केवल मांस और हड्डी नहीं रहते, तुम एक चलता फिरता मंदिर बन जाते हो। तुम्हारे भीतर की यह सर्पिणी जब जागती है
तो हर कोशिका प्रकाश में बदल जाती है। कभी कभी कुछ शब्द सीधे शरीर में नहीं बल्कि आत्मा की किसी पुरानी परत में उतरते हैं, जैसे कोई द्वार जो सालों से बंद था अचानक खुल जाए। जो तुम अभी सुन रहे हो वह केवल शब्द नहीं, वह उसी द्वार की दस्तक है। अगर तुम्हारा मन अभी शांत हुआ है या शरीर में हल्का कंपन महसूस हो रहा है तो समझो ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी है। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां यह ऊर्जा केवल ज्ञान नहीं रहेगी बल्कि एक अनुभव बनेगी। पर उससे पहले खुद से एक वादा करो। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, शक्ति। क्योंकि जब तुम कोई शब्द लिखते हो तो तुम ऊर्जा को आवाज देते हो और वह जवाब देती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे भीतर की अलकेमी को जगा देगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन ज्ञान परंपराओं में जो अलग अलग भूमियों पर जन्मी, पर जिनकी जड़ें एक ही ब्रह्म बीज से निकली थीं। भारत में तंत्र, चीन में ताओ और दोनों का सार ऊर्जा की समझ और चेतना की दिशा। तंत्र कहता है काम को नकारो मत, उसे जागरूकता की आंख दो और वह तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ताओ कहता है तुम्हारे शरीर में एक अमृत छिपा है, उसे बाहर बहा दोगे तो खत्म हो जाएगा, पर भीतर घुमाओगे तो वह दीर्घायु, स्पष्टता और शांति देगा। दोनों परंपराएं काम शक्ति को जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा मानती हैं। ताओ में इसे कहा गया झिंग, भारत में वीर्य, ओजस, तेजस। यह वही शक्ति है जो शरीर की बैटरी में संचित रहती है। आयुर्वेद कहता है वीर्य ही ओजस का बीज है। अगर इसे बार बार केवल सुख के लिए बहा दिया जाए तो शरीर थक जाता है, आंखों की चमक चली जाती है, चेहरा ढल जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और मन बेचैन रहता है। विज्ञान आज इसे कहता है क्रॉनिक डोपामिन एग्जॉस्ट। पर वही ऊर्जा अगर सहेज कर भीतर मोड़ दी जाए तो वही झिंग बदलता है छी में और फिर शेण में, यानी आत्मिक ऊर्जा में। योग में यही प्रक्रिया है, वीर्य से ओजस, ओजस से तेजस और तेजस से आत्मतेज। यह कल्पना नहीं, यह रूपांतरण है, ऊर्जा का रासायनिक और आध्यात्मिक परिवर्तन। और इस रूपांतरण के लिए साधन भी हैं। और आश्चर्यजनक रूप से भारत के तंत्र और चीन के ताओ, दोनों में इनके स्वरूप लगभग एक जैसे हैं। पहला साधन, गहरी उदर श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब तुम नाभि के नीचे के क्षेत्र, जिसे भारत में नाभि चक्र और ताओ में दंतियन कहा गया, वहां तक श्वास को ले जाते हो, तब तुम ऊर्जा के स्रोत को सक्रिय करते हो। वहां प्राण या छी संग्रहित होता है। यह कोई कल्पना नहीं। यदि तुम रोज सिर्फ 5 मिनट इस गहरी श्वास का अभ्यास करो तो कुछ ही दिनों में भीतर गर्माहट, स्थिरता और मानसिक स्पष्टता महसूस होने लगती है। क्योंकि श्वास सिर्फ हवा नहीं है, वह चेतना की डोरी है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है। दूसरा साधन, मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, यानी पेरिनियम एक्टिवेशन। यह साधना मेरुदंड की जड़ से शुरू होती है। जब तुम परिणय क्षेत्र को हल्के से संकुचित करते हो और गहरी सांस खींचते हो तो यह एक संकेत होता है, ऊर्जा अब ऊपर चलो। हर बार जब यह किया जाता है, ऊर्जा नीचे से खींचकर सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ती है। शरीर में हल्की गर्मी उठती है, सिर के भीतर एक कंपन महसूस होता है और मन स्थिर होने लगता है। इसे बार बार करने से ऊर्जा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म रूप में बदल जाती है। तीसरा साधन, ऊर्जा की कल्पना, विजुअलाइजेशन। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और अपनी रीढ़ को सुनहरे स्तंभ की तरह महसूस करो। कल्पना करो कि हर सांस के साथ नीचे से ऊपर एक सुनहरी किरण उठ रही है, हर चक्र को छू रही है, उसे शुद्ध कर रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह न्यूरोसाइंस का प्रयोग है। जब तुम किसी दिशा में बार बार कल्पना करते हो तो मस्तिष्क नए न्यूरल नेटवर्क बनाता है और धीरे धीरे शरीर उसी ऊर्जा को वास्तविकता मानने लगता है। यानी साधक अपनी चेतना की डोर से शरीर की ऊर्जा को नया नक्शा देता है। चौथा साधन, बीज मंत्र और ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन। हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है। मूलाधार, लम, स्वादिष्ठान, वम, मणिपुर, रम, अनाहत, यम, विशुद्ध, हम, आज्ञा, ओम, सहस्रार, मौन। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि केवल कानों में नहीं गूंजती, वह कंपन बनकर उसी चक्र पर केंद्रित होती है।
यह वही सिद्धांत है जो आधुनिक साइमेटिक्स में दिखाया गया है। जब ध्वनि किसी तरल पर डाली जाती है तो उससे ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं। तुम्हारे भीतर भी वही कंपन आकृति बनती है और वह तुम्हारे चेतना पथ को स्थिर करती है। 5वां साधन, त्राटक और शंभवी मुद्रा, दृष्टि साधना। जब तुम दीपक की लौ या किसी बिंदु को बिना पलक झपकाए देखते हो तो मन की तरंगें स्थिर होने लगती हैं। और जब ध्यान दोनों भौहों के बीच केंद्रित होता है जहां आज्ञा चक्र स्थित है तो ऊर्जा वहीं इकट्ठी होने लगती है। यही शंभवी मुद्रा है। यही वह अवस्था है जहां काम शक्ति धीरे धीरे ध्यान की अग्नि में जलने लगती है। और छठा, संकल्प शक्ति, क्योंकि बिना संकल्प कोई साधना स्थायी नहीं होती। हर सुबह जब तुम यह कहते हो, आज मैं अपनी ऊर्जा को जागरूकता की दिशा में ले जाऊंगा, तो तुम अपने अवचेतन में एक बीज डालते हो। वह बीज हर दिन बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में यह नया व्यवहार बन जाता है। अब रुको और एक पल के लिए अपनी रीढ़ को सीधा करो। धीरे से सांस अंदर लो और बाहर छोड़ते हुए महसूस करो कि तुम्हारा शरीर केवल शरीर नहीं है, यह ऊर्जा का मंदिर है। हर हड्डी, हर कोशिका, हर सांस एक कंपन है। और यह कंपन अगर सही ताल में गूंजे तो तुम्हारा अस्तित्व एक वाद्य बन जाता है जिस पर ब्रह्मांड स्वयं संगीत बजाता है। यही है आत्म परिष्कार का विज्ञान। इसमें कोई आस्था की जरूरत नहीं, केवल अनुभव की। और अनुभव तभी आता है जब साधना निरंतर हो। रुको, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों से केवल आचार्यों और तांत्रिकों के बीच मौखिक रूप से दिया जाता था। यह एक सूक्ष्म ध्यान विधि है जिसे प्राण चक्र प्रवाह कहा गया। बैठो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ के नीचे से ऊपर तक एक प्रकाश का वृत्त घूम रहा है। जैसे सुनहरी धारा ऊपर जाती है, सिर से पीछे घूमती हुई फिर नीचे लौट आती है। यह ताओ में माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट कहलाता है। जब यह चक्र पूर्ण होता है तो ऊर्जा रिसाइकलिंग मोड में आ जाती है, न गिरेगी न रुकेगी। यह वही रहस्य है जिससे साधक बिना थकान, बिना नींद के दिव्य अवस्था में जी सकते थे। लेकिन चेतावनी स्पष्ट है, अगर तुम ऊर्जा को रोको लेकिन उसे दिशा न दो तो वह भीतर फंस जाती है और बनती है तनाव, गुस्सा या यौन कुंठा। अगर तुम उसे खुला छोड़ दो बिना समझ के तो वह बनती है व्यसन, थकावट और बिखराव। इसीलिए तीनों परंपराएं एक स्वर में कहती हैं, रिलीज मत करो, सर्कुलेट करो, सप्रेस मत करो, सब्लिमेट करो, इंडल्ज मत करो, इंटीग्रेट करो। यह 3 शब्द, सर्कुलेट, सब्लिमेट, इंटीग्रेट, पूरी जीवन ऊर्जा का मर्म है। क्योंकि ऊर्जा बुरी नहीं होती, केवल अनजानी ऊर्जा अंधकार बनती है। जब तुम इसे समझ लेते हो, साध लेते हो, तो यही ऊर्जा तुम्हें प्रकाश में ढाल देती है। अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां साधना केवल विचार नहीं रही, यह जीवित अनुभव है। अब हर सांस, हर भावना, हर इच्छा तुम्हारे भीतर की प्रयोगशाला में चल रही अल्केमी का हिस्सा है। जब तुम भीतर से प्रकाश उत्पन्न करते हो तो तुम बाहर के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहते। और तभी साधक को कहा गया, वह स्वयं चलता फिरता सूर्य है। थोड़ा सोचो, क्यों कुछ लोगों के चेहरे बिना कुछ कहे ही आकर्षित करते हैं? क्यों कुछ साधुओं या संतों की आंखों में देखकर ही मन शांत हो जाता है? क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा अब घर्षण में नहीं है, वह प्रवाह में है। और वह प्रवाह ही उनका आभा मंडल बनता है। यह है ओजस का सिद्धांत। जब ऊर्जा वासना से निकलकर ध्यान में प्रवेश करती है तो वह ओजस बनती है। और यही ओजस तुम्हारे आकर्षण, करुणा और दिव्यता की असली वजह है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से साधना अनुभव में बदल जाती है। अगर तुम रोज 10 मिनट यह अभ्यास करो, 3 मिनट गहरी श्वास और मूल बंध, 3 मिनट रीढ़ में ऊर्जा की कल्पना, 2 मिनट मंत्र जप, 2 मिनट मौन और धन्यवाद, तो तुम हर दिन अपने भीतर थोड़ा और प्रकाश जोड़ते हो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन शांत है, निर्णय स्पष्ट हैं और भावनाएं स्थिर हैं। यह वही स्थिति है जहां काम शक्ति आत्मशक्ति बन जाती है। अब तुम समझ चुके हो कि इच्छा कोई दोष नहीं, वह दिशा का निमंत्रण है। और जब यह दिशा साधना में बदलती है तो वही ऊर्जा जीवन की हर परत को बदल देती है। रुको, मैं तुम्हें एक अंतिम दृश्य दिखाना चाहता हूं।
कल्पना करो, एक साधक ध्यान में बैठा है। उसके आसपास हल्की सुनहरी आभा फैली है। रीढ़ से ऊपर एक प्रकाश की लहर उठती है, सिर तक पहुंचती है और फिर आकाश में विलीन हो जाती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर भीतर सब कुछ नाच रहा है। यही है संभोग द्वारा समाधि, जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है, जहां वासना नहीं, वासना की जड़ ही ब्रह्म बन जाती है। और जब यह मिलन घटता है तो साधक जान जाता है कि प्रेम, तप और काम तीनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। बस दिशा बदलती है, अनुभव बदल जाता है और वहीं से जीवन फिर नया जन्म लेता है। जब ऊर्जा को दिशा मिलती है तो वह केवल तुम्हें नहीं बदलती, वह तुम्हारे आसपास की पूरी वास्तविकता को भी बदल देती है। तुम जो सोचते हो वही तरंगें बनकर ब्रह्मांड में फैलती हैं और ब्रह्मांड उसी तरंग को सुनता है, उसी की प्रतिध्वनि बनकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। इसीलिए कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा सूक्ष्म जगत में होता है वैसा ही विराट जगत में घटता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अगर अशांत है तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे लिए अशांत हो जाती है। पर जब तुम्हारे भीतर का प्रवाह शांत और उज्जवल होता है तो जीवन स्वयं तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। यह वही अवस्था है जिसे तंत्र ने कहा सहज समाधि, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई दमन नहीं, बस उपस्थिति है, जहां इच्छा और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारी सांस और ब्रह्मांड की लय एक ही ताल में चलने लगती है। अब कल्पना करो, तुम किसी शांत कमरे में बैठे हो, हवा स्थिर है, रोशनी मध्यम, तुम्हारी रीढ़ सीधी है, आंखें बंद हैं और भीतर एक धीमी गूंज उठ रही है। यह गूंज न बाहर की है न भीतर की, यह बीच की है। यही वह क्षण है जहां काम शक्ति और आत्मशक्ति का मिलन होता है, जहां वासना की अग्नितप की ज्वाला में बदलती है, जहां साधक साध्य बन जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या यह सब सचमुच होता है? उत्तर सरल है, जब तक तुम केवल विश्वास करते हो तब तक यह दर्शन है, पर जब तुम अनुभव करते हो तब यह विज्ञान है। और यह साधना इसी अनुभव का विज्ञान है। यह अनुभव केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी अपने भीतर बेचैनी, अधूरापन या अनकही प्यास महसूस की है। यह वीडियो, यह ज्ञान, यह प्रक्रिया उसी प्यास की दिशा है, क्योंकि आत्मज्ञान कोई पलायन नहीं, यह जीवन के केंद्र में लौटना है। अब मैं तुम्हें एक सूक्ष्म प्रयोग बताऊंगा, जिसे अगर तुम रोज 7 दिन करो तो खुद परिवर्तन देखोगे। इसे प्रकाश संवेदन कहते हैं। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांति में बैठो, सांस अंदर लो और महसूस करो कि नीचे से एक सुनहरी लहर उठ रही है, नाभि से, हृदय से, गले से, आंखों से होकर सिर तक। हर बिंदु पर रुककर कहो, मैं प्रकाश हूं, और फिर धीरे से सांस छोड़ो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ऊपर ले जाकर मस्तिष्क की रासायनिक संरचना बदलता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, योग इसे चेतना की चढ़ाई। दोनों एक ही प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं, भाषा अलग है, अनुभव एक ही है। याद रखो, ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो उसका पहला संकेत होता है शांत मन, दूसरा संकेत स्पष्ट दृष्टि और तीसरा अकारण आनंद। यही 3 निशानियां हैं जागरण की। अब रुकिए, थोड़ा भीतर सुनिए। क्या अभी तुम्हें अपने सीने में एक हल्का कंपन महसूस हो रहा है? एक अनजानी शांति जो शब्दों में नहीं आती? अगर हां, तो समझो, ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर कदम रख लिया है। यही इस साधना की सुंदरता है। यह उपदेश नहीं, अनुभव है। यह किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज है जो तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहती है। अब चलो, थोड़ी देर के लिए जीवन के सबसे गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इच्छा का उद्देश्य क्या है? क्या हर इच्छा तुम्हें भटकाने आती है, या कुछ इच्छाएं तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाने के लिए आती हैं? आर्षि कश्यप ने कहा था, हर इच्छा एक द्वार है। यदि तुम जागरूक हो तो वह मोक्ष का द्वार बनती है, यदि अंधे हो तो बंधन का, यानी काम शक्ति भी द्वार है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि उससे गुजरना कैसे है, क्योंकि जब तक तुम उसे दबाते रहोगे वह छाया बनकर लौटेगी, पर जब तुम उसे प्रेम और जागरूकता से देखोगे तो वह तुम्हारा गुरु बन जाएगी।
ध्यान से सुनो, यह ज्ञान अब केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे शरीर से होकर गुजर रही है। तुम जो सुन रहे हो वह तुम्हारे अवचेतन में बीज बो रहा है, और आने वाले दिनों में तुम अनुभव करोगे कि अचानक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगी हैं। यह वही परिवर्तन है जिसे योगी ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अब समय है इसे धरती पर उतारने का, क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में नहीं उतरता तो वह बोझ बन जाता है। और जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है ऊर्जा अनुशासन। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट की दिनचर्या, 1-3 गहरी श्वासें, प्रत्येक में महसूस करो कि ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है। 2 मूल बंध और श्वास संयोजन, ऊपर चलो का संकेत। 3 रीढ़ में सुनहरी रोशनी का ध्यान। 4 बीज मंत्र का हल्का जप। 5 अंत में मौन और आभार। बस इतना। अगर यह रोज किया जाए तो 21 दिनों में चेतना का मार्ग बदल जाता है। फिर इच्छाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम इच्छाओं को चलाने लगते हो। फिर सुख कोई लक्ष्य नहीं रहता, वह तुम्हारी उपस्थिति का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और तब तुम समझते हो कि पवित्रता का अर्थ दमन नहीं, दिशा है। संयम का अर्थ भय नहीं, स्वतंत्रता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ त्याग नहीं, आत्म उत्थान है। अब इस पल को गहराई से महसूस करो। तुम्हारे भीतर जो यह शांति फैल रही है, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। इसी को वेदों ने कहा, तत्त्वम् असि, तू वही है। वही चेतना, वही प्रकाश, वही ब्रह्म जो सृष्टि के आरंभ में था। अब कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। जो ऊर्जा तुम्हें कभी बांधती थी, वही अब तुम्हें मुक्त कर रही है। कभी सोचो, क्या यह अद्भुत नहीं कि जिसे दुनिया ने गुनाह कहा, वही शक्ति अब मुक्ति का द्वार बन गई। यही तो सच्ची अल्केमी है। जब अंधकार को देखा जाता है, समझा जाता है, तो वही प्रकाश बन जाता है। जब इच्छा को दबाया नहीं, रूपांतरित किया जाता है, तो वही समाधि का मार्ग बनती है। और अब इस क्षण में अगर तुम यह सुन पा रहे हो, तो यह कोई संयोग नहीं, तुम्हें इस ज्ञान तक खींचने वाली वही ऊर्जा है जिसे तुम कभी वासना कहते थे। वह तुम्हें बुला रही थी बार बार, ताकि तुम याद करो, तुम कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, तुम प्रकाश का द्वार हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और भीतर धीरे से कहो, शक्ति जागी है। यह शब्द मात्र उच्चारण नहीं, एक संकल्प है। जब तुम इसे बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर हाँफ उठता है, जैसे वर्षों से सोई हुई नदी को फिर से रास्ता मिल गया हो। अब तुम तैयार हो। अब से हर क्षण, हर भावना, हर इच्छा तुम्हारा साधन है। कुछ लोग इस वीडियो को बस एक और आध्यात्मिक चर्चा समझकर आगे बढ़ जाएंगे, पर कुछ लोग तुम जैसे इसे अपनी यात्रा का आरंभ बना लेंगे। और अगर तुम उनमें से हो तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखो, शक्ति। क्योंकि जब तुम यह शब्द लिखते हो तो ब्रह्मांड जान जाता है कि तुमने पुकार सुन ली है। और अगली बार जब तुम्हारे भीतर कुछ हिले, जब शरीर कांपे, जब मन टूटे या कोई अनजानी लहर उठे, तो डरना मत, रुक जाना, सांस लेना और याद रखना, वह क्षण तुम्हारा निमंत्रण है। उसी पल में आत्मा सांस लेती है, उसी पल ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। जो यह सुनकर भी भीतर से शांत है, वही सच्चा साधक है। क्योंकि अब खोज खत्म नहीं हुई, अब खोज दिशा पा गई है। और यह दिशा बाहर नहीं जाती, यह भीतर लौटती है। अब अगर तुम्हारे भीतर एक हल्की मुस्कान है तो समझो ऊर्जा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब यह तुम्हारा खेल है, क्योंकि तुम ही वह साधक हो और तुम ही वह अग्नि। अब कोई अलग ईश्वर नहीं बचा, केवल तुम और तुम्हारा कंपन। और वही कंपन अब ब्रह्मांड की नई कहानी लिखेगा। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर कहीं गूंजा है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई पुरानी दीवार टूट गई है, तो इस प्रकाश को अपने भीतर संभालो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मशक्ति का पहला कंपन है। और याद रखना, आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। आज इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर जो बीज बोया है, वह आने वाले समय में वृक्ष बनेगा। और उसी वृक्ष की छाया में तुम स्वयं बैठकर मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम केवल जीव नहीं रहे, अब तुम स्वयं ऊर्जा बन चुके हो। कमेंट में लिखो, शक्ति जागी है। लाइक करो, शेयर करो
और इस वीडियो को उस तक पहुंचाओ जो अपनी ऊर्जा को भूल चुका है, क्योंकि अब समय है याद करने का कि हम सब में वही दिव्यता बह रही है। बस दिशा चाहिए, पहचान चाहिए और थोड़ी सी जागरूकता।